You think? You know Python? Here are 5 projects you must try. लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र को ग्रीट करेगा वेदर इट इज़ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट बेस्ड ऑन द करंट टाइम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पाइथन का मॉड्यूल है टाइम, वो इंपोर्ट करेंगे ताकि हम करंट टाइम एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट हम टाइम का फंक्शन है स्ट्रिंग एफ टाइम, ये यूज़ करेंगे ताकि हम फॉर्मेट डिफाइन कर सके टाइम का। और यहाँ पे है कैपिटल एच फॉर द 24 आवर क्लॉक, तो मैं यहाँ पे कैपिटल एच यूज़ कर रहा हूँ घंटे के लिए। और फिर मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा इंट में, क्योंकि हमें टाइम को कंपेयर करके ग्रीड करना है, इसलिए हमें इसे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाइनली मैं इसे स्टोर कर देता हूँ एक वेरिएबल में। अब हम डिफाइन करते हैं टाइम जोन। तो सबसे पहला टाइम जोन है कि अगर टाइम 5 AM से 11 AM हुआ तो फिर क्या ग्रीड करेंगे। तो इफ़ टाइम फॉर्मेट इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 एंड टाइम फॉर्मेट इज़ लेस देन इक्वल टू 11 देन वी प्रिंट इट इज़ गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने फिर से यूज़ किया है सेम मॉड्यूल अलोंग विद द फंक्शन टू डिफाइन द टाइम फॉर्मेट, जो कि हमारे प्रिंट स्टेटमेंट में यूज़ होगा टाइम बताने के लिए। एच यहाँ पे आर के लिए यूज़ हुआ एंड एम यहाँ पे मिनट के लिए यूज़ हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जोन है कि अगर टाइम 12 PM आफ्टरनून से इवनिंग 6 PM हुआ तो क्या ग्रेड होगा। एलिफ टाइम फॉर्मेट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 एंड टाइम फॉर्मेट इज लेस देन एंड इक्वल टू 18। यहाँ पे मैंने 24 आवर टाइम कंसिडर किया है इसलिए 18 लिखा है। तो हम प्रिंट करेंगे इट इज़ गुड इवनिंग। नेक्स्ट टाइम है कि अगर टाइम जोन इवनिंग के 7 PM से नाइट के 11 PM तक हुआ तो फिर क्या ग्रीड करेंगे। तो हम फिर करेंगे गुड नाइट। सो एलिफ इफ द टाइम फॉर्मेट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 19 एंड द टाइम फॉर्मेट इज लेस देन एंड इक्वल टू 23 then we greet good night. Now the last condition is अगर टाइम जोन 12 AM से मॉर्निंग का 4 AM हुआ तो क्या ग्रीट होगा। else we print it is early morning. So let's overview the understanding first. सबसे पहले हमने टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया ताकि हम करंट टाइम एक्सेस कर सकें। फिर हमने उसमें यूज़ किया टाइम का फंक्शन स्ट्रिंग एफ टाइम, जो कि टाइम का फॉर्मेट डिफाइन करेगा। फिर हमने 24 आवर्स के हिसाब से टाइम जोन सेट किया और फिर अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन हमने डिफाइन किया कि कब गुड मॉर्निंग होगा, गुड नाइट होगा, गुड इवनिंग एंड अर्ली मॉर्निंग, राइट। लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। तो अभी 11:29 हो रहा है, दैट इज़ गुड मॉर्निंग। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड इट इज़ राइट। यहाँ पे H फॉर द आर एंड M फॉर द मिनट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 इज़ घंटे यानी कि आर एंड 29 इज़ मिनट, राइट। सो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन द लास्ट कंडीशन एल्स, यानी कि जब टाइम जोन रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच का होगा। तो ये जो लास्ट कंडीशन है अर्ली मॉर्निंग वाला, इसमें हम थोड़ा ये पर्सनल प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर कोई पर्सन लेट नाइट बिजनेस से आ रहा है तो हम उसे गुड नाइट कहेंगे, बट अगर कोई पर्सन अर्ली मॉर्निंग हमें कॉल करता है या हमें मिलता है तो हम उसे गुड मॉर्निंग कहेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज स्टूडेंट ग्रेड कैलकुलेटर। तो हमें एक प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे स्टूडेंट का स्कोर एज एन इनपुट लिया जाएगा और फिर प्रोग्राम रिटर्न करेगा ग्रेड बेस्ड ऑन द गिवन क्राइटेरिया।
So here we have the given criteria. Let's overview the criteria. पहला क्राइटेरिया है कि अगर स्कोर इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 90 तो ग्रेड ए है। अगर स्कोर इज़ 80 to 89 तो ग्रेड बी है। अगर स्कोर इज़ 70 to 79 तो ग्रेड सी है। अगर स्कोर इज़ 60 to 69 तो ग्रेड बी है। अगर स्कोर इज़ बिलो 60 दैट इज़ 1 to 59 तो ग्रेड एफ है। तो हमने यहाँ पे विजुलाइज कर लिया क्राइटेरिया क्या दिया है ग्रेड अलॉट करने के लिए। अब हम इसी ग्रेड का यूज़ करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में ताकि हम स्टूडेंट को ग्रेड अलॉट कर सकें। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन स्टूडेंट का स्कोर पूछने के लिए। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन है कि अगर स्कोर इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड ए अलॉट किया है। इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90 सो वी अलॉट द ग्रेड ए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि इफ द स्कोर इज 80 to 89 सो वी अलॉट द ग्रेड बी। एंड इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 80 and score is less than is equal to 89 so we allot the grade B. Next criteria है if the score is 70 to 79 we allot grade C and if score is greater than is equal to 70 and score is less than is equal to 79 so we allot the grade C. Next criteria है if the score is 60 to 69 so we allot grade D and if score is greater than is equal to 60 and score is less than is equal to 69 so we allot the grade D. Now the last criteria is if the score is less than 60 so we allot grade F else we allot grade F. So let's overview the question now. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्राइटेरिया विजुलाइज कर लिया ताकि हम स्कोर के अकॉर्डिंग ग्रेड जान सके कि हमें स्टूडेंट को क्या ग्रेड अलॉट करना है। नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ किया स्टूडेंट का स्कोर पूछने के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ भूल गया इंट फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इनपुट को, क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में रिटर्न करता है डेटा टाइप, लेकिन हमें यहाँ इंट में चाहिए ताकि हम यहाँ कंपेयर कर सकें। अब दो नंबर को हमें कंपेयर करना है तो हमें इंट में चाहिए, उसके लिए फिर मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ किया है कन्वर्ट करने के लिए। फाइनली फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया ताकि हम ग्रेड अलॉट कर सके यूज़र्स को बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया गिवन इन द क्वेश्चन, राइट। सो लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। एंटर स्टूडेंट स्कोर, लेट्स से 56, तो ग्रेड एफ अलॉट हुआ है क्योंकि 56 जो है वो बिलो 60 है, तो कंडीशन एल्स ट्रू हुआ है। लेट्स अनदर एग्जांपल। नाउ ग्रेड ए इज अलॉट बिकॉज 98 इज अबव द 90, राइट। लेट्स ट्राई वन मोर लास्ट टाइम। एंटर स्टूडेंट स्कोर, that is let's say 63, so we have now grade D because 63 comes between the 60 to 69, so we have grade D.
द थर्ड क्वेश्चन इज टेम्परेचर कन्वर्टर वेयर वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम जो कन्वर्ट करेगा टेम्परेचर बिटवीन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, एंड फॉर दैट वी हैव टू पास द टेम्परेचर एज एन इनपुट along with the unit whether the temperature is in Celsius and Fahrenheit, and then the program will convert the temperature to the other unit, meaning that कि अगर टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस है तो वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होगा, बट अगर फ़ारेनहाइट है तो फिर वो सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करूँगा इनपुट फंक्शन यूज़र से टेम्परेचर पूछने के लिए। एंटर द टेम्परेचर। अब हमें पता है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में रिटर्न करता है डेटा टाइप, लेकिन क्योंकि हमें यहाँ टेम्परेचर कन्वर्ट करना है इसलिए वो टेम्परेचर की वैल्यू इंटीजर में होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट फंक्शन यूज़ किया है टेम्परेचर की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैं यहाँ फिर से इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ यूज़र से टेम्परेचर का यूनिट पूछने के लिए, जो कि है C फॉर सेल्सियस एंड F फॉर फ़ारेनहाइट। तो अब तक हमने इनपुट फंक्शन यूज़ करते हुए यूज़र से टेम्परेचर भी पूछ लिया है और उस टेम्परेचर का यूनिट क्या होगा, सेल्सियस है या फिर फ़ारेनहाइट, वो भी पूछ लिया है। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट और चेक करेंगे कि अगर टेम्परेचर का यूनिट जो है सेल्सियस है तो फिर प्रोग्राम उसे कन्वर्ट कर देगा फ़ारेनहाइट में, जिसका फॉर्मूला है टेम्परेचर इंटू 9/5 + 32। अब मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन यूज़ करके टेम्परेचर डिस्प्ले करूँगा। तो मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर लिया है टेम्परेचर डिस्प्ले करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेम्परेचर किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, उसके बाद हम एज कंडीशन पे मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट है पूरा एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है ये जहाँ पे टेम्परेचर की वो वैल्यू इंसर्ट होगी जो यूज़र ने पास किया था, और दूसरा पार्ट है ये जहाँ पे टेम्परेचर की वो वैल्यू इंसर्ट होगी जो प्रोग्राम ने टेम्परेचर को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं ये %.2f क्या है। ये एक फ्लोटिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसका सिंपल सा मतलब है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जब इस फ्लोटिंग स्पेसिफायर के अंदर इंसर्ट होगी तो उस इंटीजर वैल्यू को ये इस फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर फ्लोटिंग वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देगा, मतलब नंबर्स विद डेसिमल। ओके, तो यहाँ पे जो पहला स्ट्रिंग के अंदर %f लिखा है उसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे वो वैल्यू इंसर्ट होगी, और दूसरा जो लिखा है %f उसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे उस वैल्यू का वेरिएबल स्टोर होगा, यानी कि जो वेरिएबल यहाँ स्टोर है उसकी वैल्यू इस %f में लिखी जाएगी स्ट्रिंग के अंदर। तो अब सिंपल सी बात है कि जो भी वैल्यू पाइथन में पता है सबको कि स्ट्रिंग के अंदर लिखी जाती है वो वैल्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। तो यानी कि यहाँ पे जो टेम्परेचर की ये वैल्यू है जो कि अभी इंटीजर है वो इस स्ट्रिंग के अंदर लिखे जाने के बाद तुरंत ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पे %f लिखा हुआ, अगर यहाँ पे %f नहीं लिखा होता जैसे कि जस्ट ऐसे होता, और अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू इंसर्ट कर रहा होता तो वो सिंपली सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे %.2f लिखा है तो इसका मतलब ये है f डिनोट करता है कि वो इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, और दूसरी बात .2f का मतलब ये है कि मैं उस फ्लोटिंग नंबर को कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के साथ राउंड ऑफ करना चाहता हूँ आफ्टर द डेसिमल। तो यहाँ पे 0.2 लिखा है, यानी कि मैं अपने फ्लोटिंग नंबर को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ विद 2 zeros आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि पहले %f में वेरिएबल स्टोर होगा, इसलिए यहाँ पे टेम्प वेरिएबल लिखा गया है, और दूसरे %f में जो कि स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी जो फ्लोटिंग वैल्यूज़ में कन्वर्ट होगी। तो मैंने वो यहाँ पे लिख दिया है। तो इस वेरिएबल के हेल्प से ही इस स्ट्रिंग के अंदर इस वेरिएबल का जो
एक नंबर स्टोर है वो इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, और क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर है तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट होगा, पहली बात। और दूसरी बात वो फ्लोटिंग में कन्वर्ट होगा। और तीसरी बात उस फ्लोटिंग नंबर को 0.2 लिखा है, इसलिए उस फ्लोटिंग नंबर को राउंड ऑफ किया जाएगा विद 2 zeros आफ्टर द डेसिमल। ओके, तो सिंपल सी बात है कि पहले पार्ट में जो यूज़र ने मेंशन किया है टेम्परेचर वो मेंशन होगा, और दूसरे पार्ट में जब हमारा टेम्परेचर प्रोग्राम के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा दूसरे यूनिट में तो यहाँ पे वो वैल्यू मेंशन होगी। तो अब हम एल्स कंडीशन के लिए बात करेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट फ़ारेनहाइट है तो प्रोग्राम उसे कन्वर्ट कर देगा सेल्सियस में, जिसका फॉर्मूला है टेम्परेचर -32 डिवाइड बाय ब्रैकेट में 9/5। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख लिया है डिस्प्ले करने के लिए टेम्परेचर एज पर द एल्स कंडीशन। तो लेट्स ओवरव्यू द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हुए यूज़र से टेम्परेचर एंड टेम्परेचर का यूनिट दोनों पूछ लिया। फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया डिफाइन करने के लिए कि अगर टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस है तो उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर बाय यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। एल्स अगर टेम्परेचर का यूनिट फ़ारेनहाइट है तो फिर उस टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फिर बाय यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट उसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। तो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 33.80 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप समझते हैं कि ये डिस्प्ले कैसे हुआ बाय यूजिंग दिस प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि ये स्टेटमेंट दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट वो है जो कि वो वैल्यू स्टोर करेगा जो कि यूज़र ने पास किया है। तो यहाँ पे 1 जो है यूज़र ने पास किया था, बताया था कि टेम्परेचर 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया इसलिए। और फिर ये दूसरे पार्ट में वो वैल्यू स्टोर होगी जो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोग्राम के द्वारा दूसरे यूनिट में। तो डिग्री सेल्सियस थी क्योंकि यूज़र ने सेल्सियस मेंशन किया था, इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस जिसको प्रोग्राम ने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया जो कि है 33.80। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल नाउ। तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू -17.22 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यूज़र ने इस बार टेम्परेचर की डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट मेंशन की थी, इसलिए कमांड जो है एल्स कंडीशन पे आ गया, और एल्स कंडीशन पे आते ही कमांड ने टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट के हिसाब से पहला पार्ट जो है वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पहले पार्ट में यूज़र का टेम्परेचर मेंशन होता है, यानी कि यूज़र ने जैसे ही 1 पास किया तो वो यहाँ पे 1 स्टोर हो गया इस स्ट्रिंग के अंदर, और उस 1 को एक्सेस कर लिया गया बाय यूजिंग द वेरिएबल टेम्प, क्योंकि टेम्प में यूज़र का टेम्परेचर जो यूज़र ने मेंशन किया है वो स्टोर हुआ है। और फिर ये दूसरे पार्ट में प्रोग्राम ने उस टेम्परेचर को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में था तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया गया बाय यूजिंग द सेल्सियस फार्मूला, राइट। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ नंबर गैसिंग गेम, जहाँ पे हमें एक प्रोग्राम लिखना है नंबर गैस करने का। तो प्रोग्राम क्या करेगा, सबसे पहले वो रैंडमली नंबर पिक करेगा बिटवीन 1 to 10, और वो नंबर यूज़र को गैस करना है। फिर प्रोग्राम यूज़र को फीडबैक देगा कि नंबर इज़ टू लो, टू हाई और करेक्ट। एंड ऑल्सो वी नीड टू इन्फॉर्म यूज़र कि यूज़र ने कितने नंबर ऑफ गैसेस यूज़ कर लिया है नंबर को गैस करने में। सो लेट्स स्टार्ट। फॉर जस्ट नाउ ये जो लास्ट लाइन है कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ गैसेस, ये फंक्शन अभी हम अपने प्रोग्राम में ऐड नहीं करेंगे, अभी जस्ट हम सिंपल बनाते हैं पहले। तो मैं यहाँ रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करूँगा जो रैंडमली नंबर सेलेक्ट करने में हेल्प करेगा। तो रैंडम डॉट, फिर मैं इसका फंक्शन यूज़ करूँगा रैंड इंट, जो कि रिटर्न करेगा रैंडम नंबर विद इन द रेंज इंक्लूडिंग द बोथ एंड पॉइंट्स, यानी कि 1 and 10 बोथ इंक्लूड होगा रैंडम नंबर के सिलेक्शन में। अब मैं इसे स्टोर कर दूंगा एक वेरिएबल कंप्यूटर गैस में, और इस वेरिएबल के हेल्प से
यहाँ पे अब कंप्यूटर नंबर गैस कर सकता है रैंडमली विद इन द रेंज 1 to 10। अब मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा यूज़र गैस, और यूज़र से पूछूंगा कि यूज़र क्या नंबर गैस करना चाहता है। एंटर गैस अ नंबर। तो मैंने यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ करके नंबर गैस करवा लिया है यूज़र से, लेकिन मैंने यहाँ पे उससे पहले इंट फंक्शन यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट नंबर जो देगा वो स्ट्रिंग डेटा टाइप में देगा, जो कि कंपैरिजन में मैच नहीं होगा। अगर नंबर को कंपेयर करना है तो दोनों नंबर्स का टाइप जो वो इंट होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ इंट फंक्शन यूज़ किया इनपुट से पहले। जो इस नंबर का जो एक डेटा टाइप है जो स्ट्रिंग होता पहले, वो अब इंट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करूँगा कि अगर यूज़र का गैस इज इक्वल टू कंप्यूटर गैस तो प्रिंट होगा करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है स्टेटमेंट डिस्प्ले करने के लिए कि यूज़र का गैस सही है, गलत है, या फिर क्या कंडीशन है उसके हिसाब से। तो पहला कंडीशन दिया है कि अगर यूज़र का गैस सही है तो वो पहले प्रिंट कर देगा करेक्ट, और साथ में बताएगा कि यूज़र का गैस क्या था और कंप्यूटर का गैस क्या था, यानी कि दोनों के नंबर मैच हो गए तो यानी कि स्टेटमेंट सही है। तो अब एलिफ कंडीशन में जाते हैं कि अगर यूज़र का गैस इज़ ग्रेटर देन कंप्यूटर गैस देन इट इज़ टू हाई। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं कि यूज़र ने नंबर गैस किया 9 बट कंप्यूटर ने तो नंबर 2 गैस किया था। तो इस केस में यूज़र का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है कंप्यूटर के नंबर से, तो सेकंड कंडीशन प्रिंट होगी टू हाई। अब एल्स कंडीशन, यानी कि अगर नंबर इक्वल भी नहीं है और हाई भी नहीं है तो नंबर इज़ टू लो। एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर ने गैस किया नंबर 10 बट यूज़र ने गैस किया नंबर 2। तो ये सही एग्जांपल हम कह सकते हैं कि यूज़र का नंबर इज़ टू लो। तो लेट्स ट्राई नाउ। तो यूज़र ने नंबर 1 गैस किया लेकिन कंप्यूटर का नंबर 5 था, दैट इज़ टू लो। लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल। अब यूज़र का गैस 10 था लेकिन कंप्यूटर का गैस 9 था, सो इट इज़ टू हाई। तो अब तक हमने एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट किया है जहाँ पे हमने रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया, उसका फंक्शन यूज़ किया रैंड इंट, जो कि रैंडम नंबर जनरेट करने में हेल्प करता है इंक्लूडिंग द बोथ एंड पॉइंट्स, राइट। फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया और बताया कि नंबर सही है तो करेक्ट होगा, नंबर बड़ा है तो टू हाई है और नंबर छोटा है तो टू लो है। अब हम यहाँ लास्ट लाइन रीड आउट करेंगे कि हमें ट्रैक करना है नंबर ऑफ़ गैसेस कितने यूज़र ने यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ़ गैसेस, और मैं यूज़र को सिर्फ यहाँ 3 चांसेस देना चाहता हूँ, और मैं वाइल लूप यूज़ करूँगा क्योंकि हमें एक ही कंडीशन ओवर द टाइम्स रिपीट करना है जो कि है नंबर गैस करना। तो वाइल द नंबर ऑफ़ गैसेस इज़ ग्रेटर दैन 0, प्रोग्राम नंबर गैस करेगा और यूज़र भी। तो ये सारा कोड जो है अब वाइल लूप के अंदर आ जाएगा क्योंकि ये सेम कंडीशन ओवर द टाइम्स रिपीट होने वाली है। और यहाँ पे मैं एक काउंटर यूज़ करूँगा नंबर ऑफ़ गैसेस माइनस इज इक्वल टू 1, यानी कि हर एक गैस पे नंबर ऑफ़ गैसेस जो है उसकी वैल्यू 1 से घटाई जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि यूज़र के पास टोटल नंबर ऑफ़ गैसेस 3 थे, लेकिन वो जब बार बार नंबर ऑफ़ गैस यूज़ करेगा तो हमें पता चलेगा कि उसके पास अब कितने नंबर ऑफ़ गैसेस बचे हैं। सो नेक्स्ट नाउ आई विल यूज़ हेयर ब्रेक कीवर्ड, ये बताने के लिए कि अगर यूज़र ने करेक्ट नंबर गैस किया तो प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर यूज़र ने सही नंबर गैस नहीं किया तो फिर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा अब वाइल लूप फिर से। तो ये एक तरह से नेस्टेड वाइल लूप हो जाएगा जहाँ पे हम ये लिखेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ गैसेस इज इक्वल टू 0 तो प्रोग्राम रुक जाएगा, एल्स
एज हम यूज़र को बताएंगे कि उसके पास कितने नंबर ऑफ गैसेस बचे हैं। अब लास्ट में यहाँ पे एक एल्स कंडीशन यूज़ होगा सबसे ऊपर जो वाइल लूप है उस कंडीशन के लिए कि अगर यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, नंबर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर कमांड क्या प्रिंट करेगा। तो हम लिखेंगे कि यूज़र के पास एक भी नंबर ऑफ गैसेस नहीं बचा। तो एक बार प्रोग्राम फिर से समझ लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको पहले से ही पता है कि हमने सबसे पहले रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट किया था और उसमें एक फंक्शन यूज़ किया था रैंड, जो विद इन अ रेंज एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। तो ये रैंडम नंबर जनरेट एक्चुअली में कंप्यूटर कर रहा है, उसके लिए हमने यूज़ किया था। फिर यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज़ किया अलॉन्ग विद द इंट, ताकि यूज़र से हम पूछ सकें कि वो नंबर क्या गैस कर रहा है। तो फाइनली फिर हमने यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया ये बताने के लिए कि नंबर सही है या टू हाई है या टू लो है। तो इतना तो हमें पहले से ही पता है। अब एडिशन हमने ये किया कि हम यूज़र को यहाँ पे 3 चांस ही दे रहे हैं, और वाइल लूप यूज़ किया है ये बताने के लिए कि एक्चुअली में नंबर ऑफ गैसेस कितना यूज़र यूज़ कर चुका है। तो वाइल लूप एक ही कंडीशन को ओवर द टाइम्स रिपीट करेगा और काउंट करेगा। तो जैसे ही वाइल लूप रन होगा तो कंप्यूटर नंबर गैस करेगा, फिर यूज़र नंबर गैस करेगा, और एक बार जो है नंबर ऑफ गैसेस का नंबर 1 से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़र एक नंबर गैस कर चुका है उसके बाद ही तो कमांड नीचे आएगा। तो नंबर ऑफ गैसेस की वैल्यू 1 से माइनस हो जाएगी। फिर अकॉर्डिंग टू द कमांड यहाँ पे आएगा एडिशनल कंडीशनल स्टेटमेंट पे, और चेक किया जाएगा कि नंबर सही है या नहीं। अगर सही है तो प्रोग्राम यहीं रुक जाएगा, फिर आगे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर नंबर टू हाई है टू लो है तो फिर उसके हिसाब से प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, और फिर नीचे वाले वाइल लूप पे आएगा और चेक करेगा कि नंबर ऑफ गैसेस कितने बचे हैं। अगर नंबर ऑफ गैसेस उस टाइम 0 हुआ तो प्रोग्राम फिर यहाँ रुक जाएगा, अदरवाइज फिर वो एल्स कंडीशन पे आएगा और नंबर ऑफ गैसेस यूज़र को बता देगा कि कितने नंबर ऑफ गैसेस बचे हैं। और फाइनली जब ये सारा प्रोसीजर 3 बार रिपीट हो चुका होगा तो नंबर ऑफ गैसेस उस टाइम 0 होगा, तो वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फाइनली फिर कमांड लास्ट वाले एल्स पे आ जाएगा, जहाँ पे यूज़र को बता दिया जाएगा कि उसके पास एक भी नंबर ऑफ गैसेस नहीं बचे हैं। तो लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। यूज़र ने नंबर 1 गैस किया, कंप्यूटर ने 8 किया, तो ये तो 2 लो हो गया, इसलिए नंबर ऑफ गैसेस अब 2 बचे हैं। अब यूज़र ने नंबर 2 गैस किया, कंप्यूटर ने फिर से 8 किया, तो अब यूज़र के पास एक ही नंबर ऑफ गैसेस बचा है। अब लास्ट टाइम था ये, यूज़र ने नंबर 5 गैस किया, कंप्यूटर ने 1 किया, तो ये 2 हाई हो गया, और अब फाइनली यूज़र को बता दिया गया है कि नो नंबर ऑफ गैसेस आर लेफ्ट। तो लास्ट कंडीशन में वाइल लूप यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो कमांड यहाँ पे आ गया। So the fifth question is BMI calculator. So moving towards the question, let's first discuss what is BMI. BMI stands for the term body mass index. It is a body fat measurement calculator, जो बताता है कि पर्सन के हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग उसके बॉडी में कितना फैट है, एंड ऑल्सो इन्फॉर्म द पर्सन कि वो BMI के किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वेदर इट इज अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट एक्सेट्रा। Let's now understand the question. So we have to write a program जो कैलकुलेट करेगा बॉडी मास इंडेक्स ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू द पर्सन इंफॉर्मेशन दैट इज हाइट एंड वेट, एंड फॉर दैट एज अ यूजर वी हैव टू गिव द पर्सन हाइट एंड वेट टू द प्रोग्राम, एंड देन द प्रोग्राम विल कैलकुलेट द BMI अलॉन्ग विद द कैटेगरी कि वो पर्सन BMI में किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। Let's start the question, but before we first define the category of the BMI, and here we have an image of BMI range with its category. So we first define this and then we will start the question. So the first range of the BMI is less than 18.5 and it is
underweight. Second is 18.5 or less than 24.9, so it is normal. So is equal to 18.5 or less than 24.9, then it is normal. Third is equal to 25 or less than 29.9, then it is overweight. And the last is if it is 30 or above, then it is obese. Equal to 30 or above, then it is obese. तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज करूँगा इनपुट फंक्शन यूजर का हाइट पूछने के लिए। अब हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग में डेटा रिटर्न करता है, लेकिन हमें वो इंट में चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इंट फंक्शन यूज करूँगा ताकि हम इस वैल्यू का यूज करके BMI कैलकुलेट कर सकें। अब मैं यही सेम काम वेट के लिए भी करूँगा। अब फाइनली प्रिंट फंक्शन यूज करके मैं यहाँ पे हाइट एंड वेट दोनों प्रिंट करूँगा ताकि हमें पता चले कि यूजर ने कितना हाइट मेंशन किया है और वेट भी। अब मैं यहाँ यूज करूँगा BMI फॉर्मूला जो कैलकुलेट करेगा पर्सन का BMI। तो फॉर्मूला है वेट डिवाइड बाय ब्रैकेट में हाइट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10,000। हमें यहाँ पे एक बात स्पेशली ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब हाइट इन सेंटीमीटर में है एंड वेट इन केजी में है। अगर हाइट इंच में या फिर वेट पाउंड में हुआ तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब BMI का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हाइट मस्ट बी इन सेंटीमीटर एंड वेट मस्ट बी इन केजी। तो फाइनली अब मैं इसे प्रिंट करूंगा ताकि हमें पता चले यूजर का BMI कितना है। तो अब तक हमने इनपुट फंक्शन यूज करके यूजर का हाइट एंड वेट दोनों पूछ लिया है, साथ में हमने उसे प्रिंट भी कर दिया है और फाइनली हमने BMI का फॉर्मूला भी लगा लिया है ताकि BMI कैलकुलेट हो जाए। तो अब हम यहाँ कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे ताकि हम BMI के कैटेगरीज को डिफाइन कर सके। तो पहला कैटेगरी है कि अगर BMI इज लेस देन 18.5 देन इट इज underweight. And if BMI is equal to 18.5 or BMI is less than 24.9, then it is normal. And if BMI is equal to 25 or BMI is less than 29.9, then it is overweight. The last condition is else condition, that is OBC, meaning if the BMI is equal to 30 or above, then it is OBC. So let's overview the question first, then we will run the program. तो सबसे पहले हमने इनपुट फंक्शन यूज करके पर्सन का हाइट एंड वेट पूछ लिया एंड मेक श्योर कि हाइट मस्ट बी इन सेंटीमीटर एंड वेट मस्ट बी इन केजी। के बाद हमने ये इन्फॉर्मेशन प्रिंट भी कर लिया और फिर BMI का फॉर्मूला भी डिफाइन कर लिया जो यूजर के हाइट एंड वेट को एज एन इंफॉर्मेशन लेके BMI कैलकुलेट करेगा पर्सन का। फिर फाइनली हमने कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया BMI रेंज के साथ और फिर डिफाइन किया कि पर्सन BMI रेंज के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेट्स रन द प्रोग्राम नाउ। So BMI is 23, which is normal, and it is less than 24.9, therefore it is normal. Let's run another example.
Now BMI is 32 and it goes with the last condition, that is OBC, and the condition is that BMI must be equal to 30 or above, and therefore it is OBC. Let's try last example. Now the BMI is 26 and it is overweight. 26 is less than 29.9, therefore it is overweight.